हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है, इसमें आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे एंड ये जो 10 क्वेश्चंस है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से लिए गए हैं। एंड एक से दो क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखिएगा जरूर। जितने भी आपके क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना होगा। और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये जो एमएससी की एंट्रेंस बुक होती है एग्जाम की, उससे ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने अ लीनियर पीडीई ऑफ ऑर्डर 1 या नॉन लीनियर पीडीई ऑफ ऑर्डर 1 या फिर अ लीनियर पीडीई ऑफ ऑर्डर 2 या फिर अ नॉन लीनियर पीडीई ऑफ ऑर्डर 2। तो आपको ध्यान रखना है लीनियर नॉन लीनियर क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो होता है, जब आप देखेंगे तो यहाँ पर z और अपॉन में x, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका नॉन लीनियर होगा, क्योंकि जब आप देखेंगे मल्टीपल कैसा मिल रहा है आपको, यहाँ पर ये आपको इस तरीके से लिखा मिल रहा है एक साथ। तो ये आपका कैसा होगा, मल्टीप्लाई में मिल रहा है आपको इक्वेशन में, तो आपका ये फिर लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, लीनियर के लिए आपका ऐसे मल्टीप्लाई में या तो फिर आपका ये होना चाहिए था या फिर एक इस तरीके से टर्म में होना चाहिए। तो इसका यदि आंसर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा नॉन लीनियर पीडी ऑफ ऑर्डर 1। यदि आप इसमें ऑर्डर 1 मतलब ऑर्डर देखेंगे इसमें, तो इसमें फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हुआ है आपका, तो इसीलिए ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। तो फिलहाल अगर ऑप्शंस देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर बी है अ नॉन लीनियर पीडी ऑफ ऑर्डर 1, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड ऑर्डर एंड सेकंड डिग्री लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्या क्या बोला है इसमें, सेकंड ऑर्डर होना चाहिए। एक तो इसमें बोला है कि आपके इसमें जो इक्वेशन है, इसमें से कौन सी है, एक तो सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर के साथ साथ इसमें आपका सेकंड डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपका ये लीनियर होना चाहिए। ये तीन इसमें आपकी कंडीशंस हैं। तो आपको बतानी है इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो सेकंड ऑर्डर भी है, सेकंड डिग्री भी है और लीनियर भी है। तो चलिए इक्वेशंस को यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो आपके सामने इक्वेशन नंबर जो ऑप्शन में दे रखी है इक्वेशन, अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो सेकंड ऑर्डर इसमें आपका मिल जाएगा। सेकंड डिग्री भी आपको इसमें मिलने वाली है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री देखेंगे 2 है। और लीनियर की बात करें तो ये आपका कैसा है, नॉन लीनियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कैसा दे रखा है, ये इस वाली फॉर्म में दे रखा है और साथ में ये एक्स वाई है। तो इस वजह से ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका लीनियर नहीं नॉन लीनियर बन जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर तो है इसका, अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर सेकंड है और सेकंड ही इसकी डिग्री है, लेकिन लीनियर नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई ये सब साथ में आ रहे हैं, इस वजह से ये नहीं होगा। तो ये भी आपका फर्स्ट नहीं है। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन पे यदि आप देखेंगे तो इसमें आपका अगर ऑर्डर तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन डिग्री 2 नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है, 1 है। जो हाईएस्ट जो ऑर्डर आता है उसी की डिग्री देखते हैं। तो इसमें कितनी है, ऑर्डर देखेंगे 2 है लेकिन डिग्री 1 है। इसमें हमें डिग्री कितनी चाहिए थी, 2 चाहिए थी, यानी कि सेकंड। तो फिलहाल ये इसका बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर सी देखें आप तो सी में आपको देखिए ऑर्डर भी इसमें 2 मिल रहा है और इसकी डिग्री भी 2 मिल रही है, लेकिन वो आपका कैसा है, नॉन लीनियर है, क्योंकि एक्स जेड भी जेड वाई भी साथ में आ रहे हैं। तो इस वजह से कौन सा सही हो जाएगा, डी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री नॉन लीनियर इक्वेशन। अब आपको इसमें बताना है इसमें कौन सा सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, और इसके साथ साथ आपसे क्या बोला है, नॉन लीनियर इक्वेशन। इसमें बोला है ये नॉन लीनियर होनी चाहिए। तो चलिए फिलहाल इसका भी आंसर देख लेते हैं, तो कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके सामने,
इक्वेशंस दे रखी हैं। चलिए डायरेक्ट ऐसे देखते हैं। सेकंड ऑर्डर होना चाहिए और फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में यदि आप देखेंगे तो इसमें आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 टाइम हुआ है, और अगर उसकी पावर देखें यानी कि डिग्री भी इसमें 2 हो जाएगी, लेकिन डिग्री फर्स्ट चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसके बाद यदि ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो इसमें क्या दे रखा है, अगर आप इसमें ऑर्डर देखें तो ऑर्डर भी आपका 2 है इसमें, एंड डिग्री देखेंगे तो डिग्री इसमें 1 है, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है आपका, अगर आप यहाँ पर देखें तो एक्स वाई, और ये आपको क्या दे रखा है, हाईएस्ट ऑर्डर दे रखा है आपको यहाँ पर। तो ये अगर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2 और इसकी पावर कितनी है 1, तो यानी कि डिग्री 1 है, और ये है आपका यानी कि नॉन लीनियर है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए फ्रॉम द रिलेशन। आपको यहाँ से ए रिमूव करना है। तो चलिए देख लेते हैं। एक तो मैं आपको इसका आंसर डायरेक्ट बताऊंगी और एक आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मेथड से देख लेते हैं और फिर इसका डायरेक्ट देख लेंगे। तो यहाँ पर ये आपके सामने है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक तो p होता है और एक आपका q होता है। तो ये आपका क्या p इक्वल टू आपका होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और ये आपका होता है y के लिए। तो यहाँ पर x के लिए करेंगे तो आपको क्या मिलेगा a, y के लिए डिफरेंशियल करेंगे तब भी a मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है p और q क्या है आपस में, p और q इक्वल है, और p और q इक्वल किसके हैं, a के, यानी कि आप a की जगह p भी रख सकते हैं q भी रख सकते हैं। तो p x प्लस वाई और दूसरा क्या बन जाएगा, q रख दीजिए एक बार x प्लस वाई, इस तरीके से, ठीक है। या फिर डायरेक्टली आप a की जगह पर रख दीजिए, लेकिन इतना आपको फिर भी करना पड़ेगा, तो इतना आप कर लीजिएगा। ऑप्शन यदि आप इसमें देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ z इज इक्वल टू, आपको दे रखा है फिर x प्लस ए वाई प्लस 5x माइनस ए वाई, देन आपको बताना है कौन सा इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो अलग अलग वैल्यूज फाइंड करके आप इसको इजीली कर सकते हैं, डिफरेंशियल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आप देखिए कौन सी इक्वेशन में यहाँ पर आपका फिट बैठ रहा है। तो आपको इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ये इजीली हो जाएगा, आप लोग बताइएगा जरूर। इसमें बस ये है थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन आपका इजी है। एंड चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कुछ इसी तरीके से दे रखा है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। बस इन क्वेश्चंस को यदि आप डिग्री से करें तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए। तो ये है क्वेश्चन u इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ये अब आपको क्या करना है, इसमें सिंपली यहाँ पर इज इक्वल टू वाला देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये आपका क्या होता है, यहाँ पर इसके फॉर्म में लिखा हुआ होता है, ठीक है। इक्वल में ये होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए। एंड यहाँ पर होता है आपका एन यू, ठीक है। यू यानी कि ये जो फंक्शन है आपका, और एन यानी कि जो डिग्री है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री यदि हम इसकी देखें तो डिग्री कौन सी होती है, ऊपर अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका एक टर्म है, यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस, इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो 1 ये ऊपर को जाके 1, दोनों भी डिग्री को आपस में माइनस कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली। तो ये आपको 0 मिल गया है। तो n हमारा क्या हो गया 0। जब ये आपका 0 हो जाएगा तो सिंपली आपको इक्वल में 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ये आपका 0 हो गया। अगर इस हिसाब से अपने ऑप्शंस भी देख लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यदि आप देखेंगे इफ u इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स यहाँ पर गिवन है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, y अपॉन एक्स, और सेम आंसर आपको फिर देखने के लिए मिल जाएगा। बस यहाँ पर आपका f नहीं है लगा हुआ, डिग्री यहाँ पर आपके 1 1 करेंगे आप 0 मिलेगी आपको इधर, और ये आप वहां से करेंगे सेम, आपको ये आंसर यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। ऑप्शन भी यदि आप देखेंगे तो सेम ही होगा इसका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, f हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सेम आंसर यहाँ से मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b फ्रॉम z इज इक्वल टू, आपको दे रखा है। यहाँ से आपको क्या करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको यहाँ से एलिमिनेटिंग करने हैं। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका उसी की तरह है जो अभी किया था, तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, z इज इक्वल टू गिवन है, ये z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a एंड ये आपका वाई स्क्वायर प्लस v। अब इसके बाद मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहले p एंड q आपको लेना होता है।
तो यहाँ पर x के लिए करेंगे और ये आप यहाँ पर y के लिए करते हैं q का। तो यहाँ पर जब आप x का करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये तो 2x हो जाएगा, बाकी ये ब्रैकेट बचेगा y स्क्वायर प्लस b। सेम यदि इसमें करेंगे q में y के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2y और x स्क्वायर प्लस a। ये आपको सिंपली यहाँ से मिल चुका है। एंड p और q, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, p एंड q, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए जरा। तो यहाँ पर जो 2x है, अब आप यहाँ पर एक मिनट दोबारा लिखिए, p इज इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर प्लस बी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिखिए वाई स्क्वायर प्लस बी, मतलब ये इधर रहने दीजिए, बाकी 2x p के अपॉन में ले आइए तो ये 2x हो जाएगा। सिंपली यदि आप इसको देखें सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस a, ठीक है, और ये 2/q के अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से इतना आपको करना है। अब इसके बाद देखेंगे वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। आप यहाँ पर अगर आप देखें इंटू में है तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का इंटू कर देते हैं जिससे आपका z बन जाएगा, ऑप्शन में भी है। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए, और ये आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से, p अपॉन 2x मल्टीप्लाई q अपॉन 2y, ये मिल जाएगा। इसके बाद यदि आगे देखें तो ये तो आपका z बन चुका है और ये आपका क्या बन गया, p q अपॉन ये हो जाएगा 4xy, और ये जो 4xy है इधर को लेकर आइए आप, p q इक्वल टू बन जाएगा 4xyz। ऑप्शंस यहाँ पर मैच कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी पी क्यू इज इक्वल टू 4xyz ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपको दे रखा है, जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे भी, पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है p प्लस क्यू इज इक्वल टू साइन एक्स और फंक्शन 5, ठीक है। तो ये आपको 5 फंक्शन बताना है। तो इसके लिए जब आप देखेंगे किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये आपका p प्लस क्यू इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, p यहाँ से आप निकालिए कैपिटल P, ठीक है, ये आपने पढ़ी होगी इक्वेशन। तो ये आपका क्या कैपिटल P 1 है और कैपिटल Q 1 है, और यहाँ पर r कितना है आपका, ये जो आपका दे रखा है साइन x, ठीक है। अब इसके लिए आपको ध्यान है किस तरीके से लिखते हैं, dx अपॉन आपका क्या करते हैं, इसे p रखते हैं और इज इक्वल्स टू में dy आएगा, dy के लिए यहाँ पर q रखते हैं और dz के लिए यहाँ पे r रखते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, p की जगह p की वैल्यू रख देती हूँ 1, q की जगह q की वैल्यू 1 एंड r की जगह r की वैल्यू। सिंपली आपको बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, पहले आप इन दोनों को लेके सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे x मिलेगा और इधर कितना मिलेगा, y मिलेगा। आप इधर को ले जाइए माइनस में y, इक्वल में आपका c बचेगा, ठीक है, c1 नाम दे दीजिए। अब इसके बाद अब देखिए साइन x को हम इसके साथ सॉल्व करेंगे तो हम इस वाले और इस वाले इक्वेशन को एक साथ ले लेते हैं। तो dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन साइन x। तो ये आपका साइन x इधर चला जाएगा, तो साइन x dx इज इक्वल टू dz, और साइन x क्या होता है आपका माइनस कॉस x, और ये हो जाएगा आपका dz किसका होता है z, तो c। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि जो c है आप इधर पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं, बाकी जो आपका cos x है ये तो आपका उधर प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ये दोनों आनी चाहिए। तो ये क्या है आपके यहाँ पर x माइनस वाई c1, और दूसरा है आपका z माइनस कॉस एक्स वाला नहीं, z प्लस वाला लेंगे क्योंकि ये आपका माइनस में, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप c2 को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड लास्ट भी है क्वेश्चन 10, सेम इसी की तरह आपको करना है। तो यहाँ पर देखेंगे xp प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू z आपको दे रखा है। तो यहाँ पर मैं इसी में कर देती हूँ स्क्वायर xp एंड ये आपका वाई क्यू यहाँ पर आपको दे रखा है, और इसके बाद साइन x की जगह ये आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर z दे रखा है। चलिए फिलहाल इसको कर लेते हैं। p की वैल्यू यहाँ पर x है एंड q की वैल्यू देखेंगे तो y है एंड ये r आपके सामने z है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा आपके सामने x, ये हो जाएगा यहाँ पर y एंड ये यहाँ पर आ जाएगा z, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या करेंगे, इनका एक साथ करेंगे। तो dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन वाई, ठीक है। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए, हो जाएगा आपका log x प्लस log y इज इक्वल टू log y प्लस log c आ जाएगा। एंड आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई सी, log से log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 लगा सकते हैं इसको। इसके बाद आप सेम इसके साथ इसको ले लीजिए, तो dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू dz अपॉन z। तो यहाँ पर जब आप इसको करेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
ये हो जाएगा आपका log x इज इक्वल्स टू log z प्लस log c2। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको यहाँ से x इज इक्वल्स टू z c2। तो फिलहाल इनके आंसर देख लीजिए, मैं आपके यहाँ से c1 की वैल्यू निकाली, कितने मिलेगा x अपॉन वाई, यहाँ से c2 की वैल्यू निकाली x अपॉन z। तो देखिए x अपॉन वाई और x अपॉन z करके आंसर आपके आ रहे हैं नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पर यदि आप आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी x अपॉन वाई और x अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपको यहाँ पर मिल चुके हैं, तो कौन सी वैल्यू से मतलब कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है, उसका सही आंसर बताइएगा कि उसका सही आंसर क्या होगा। बाकी चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।